देखिए, रुदाली जो ये लोग बन रहे हैं ना, ये और कांग्रेस पार्टी लगातार रुदालियों की तरह जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, इनका वजूद साफ हो जाएगा। दूसरा बात, हार की समीक्षा बैठक में नेता नहीं चुना जाता है। ये इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना कि 25 विधायक जो जीते हैं कल को रिवोल्ट नहीं कर दें, जो कि करेंगे ही करेंगे। और एक बहुत बड़े क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से आरजेडी गुजर रही है कि जहां पे कार्यकर्ताओं की निष्ठा, कार्यकर्ताओं के लगन, उन सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पैसों को तवज्जो दी जा रही है, वो भी एक बाहरी के द्वारा। ये एक तरह से जिस तरह से हिंदुस्तान पे ईस्ट इंडिया शासन कर रहा था, आरजेडी पे एक हरियाणा का व्यक्ति शासन कर रहा है। नहीं, लेकिन इन सब के बीच लालू था और उन्होंने कहा कि ये हमारा परिवार का मसला है, हम लोग सुलझा लेंगे। मीटिंग में उन्होंने कहा। इसके अलावा ये तो बात आपको बताई गई ना, लालू जी ने बयान नहीं दिया ऑफिशियल आके, ये तो कहा गया कि लालू जी ने ये कहा है। और दूसरी बात, अभी लालू जी के पास ऑप्शन भी क्या है? बूढ़ा शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो वो मुंह में एक कंगन दबा के बैठता है, सोने का कंगन। अगल बगल आते जाते लोगों को देख के कहता है, आओ सोने का कंगन ले लो, मेरे किस काम का है। फिर कोई उससे सोने का कंगन लेने जाता है, तब उसको शिकार मिल जाता है। तो लालू जी की हालत वही बूढ़े शेर की हो गई है, मुंह में कंगन दबा के बैठे हुए हैं। एक शब्द बकार नहीं फूट रहा है कि घर में क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री लोगों पर राज करेगा जो विकास की बात करेगा। सिर्फ विकास की बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा जो डिलीवरी करके दिखाएगा, जो अंतिम समय तक बूथ मैनेजमेंट में लगा रहेगा, जो एक एस्पिरेशनल इंडिया की आस जगाएगा और उस एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए 24/7 लगा रहेगा, चाहे वो फिर चुनावी मोड में हो, चाहे वो अपने इमोशंस के मोड में हो। तो इन सारे मोड्स पे प्रधानमंत्री ने कहा कि और भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व, उसके तमाम कैडर्स इसी मोड में रहते हैं। और जेएमएम बंधन है, उसको रिव्यू करेंगे। उस ठीकरा बिहार के चुनाव पर फोड़ा कि जिस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं है, सीट मैनेजमेंट, सीट अरेंजमेंट को लेकर। तब तो मैंने ठीक ही कहा था ना, बम फूट गया, हेमंत अब जीवंत हो गए। अब देखिए जीवंत हेमंत क्या क्या गोल खिलाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी लायबिलिटी बन चुकी है, परजीवी बनते बनते अब लायबिलिटी बन गई है। ये अब सारे सहयोगी समझ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। ममता दीदी ने तो लात मार के बाहर ही कर दिया, सहयोगी बनाती ही नहीं है। ये सारे सहयोगी समझ रहे हैं कि कांग्रेस अब एक बोझ है, एक ऐसा बोझ, एक ऐसा जोंक जो उनसे चिपक के उन्हीं का खून चूसती है। पहले महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, फिर इसके बाद हुसैन दलवाई हैं, कांग्रेस के लीडर हैं महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का इनजस्टिस हुआ है कश्मीर में, तो ऐसा तो होगा ही रेड फोर्ट पे जो जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे। कश्मीर का इनजस्टिस तो सबसे बड़ा ये हुआ था कि जब हिंदुओं को गजबाए हिंद के जज्बे के तहत पूरे श्रीनगर से खदेड़ दिया गया था, कहा गया था कि अपने माँ बेटियों को वहीं पर छोड़ के जाओ। वो इनजस्टिस इनको याद नहीं रहता है। ये सारे एंटी इंडिया टूल किट के हिस्सा है। ये महबूबा मुफ्ती, ये हुसैन दलवी, इस तरह के दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, ये सब जितने हैं, ये एंटी इंडिया टूल किट के हिस्सा है। ये उस टूल किट के हिस्सा है जिसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, आज नहीं 50 साल बाद, 70 साल बाद। आप बताइए, एक टेररिस्ट को कोई जस्टिफाई करता है, वो पढ़ा लिखा टेररिस्ट को? इससे बड़ी शर्मनाक चीज कुछ हो सकती है? एक पढ़ा लिखा डॉक्टर टेररिस्ट क्यों बन रहा है भाई? क्या इनजस्टिस उसके साथ हुआ? सरकारी कॉलेज में तुम पढ़े, सब्सिडी पे पढ़े, तुम डॉक्टर बने थे, तुमने वो हिपोक्रेटिक ओथ ली थी सेवा करने की। ये सेवा है कि हम बम बना के बाकी लोग को उड़ाएंगे, हिंदुओं को मारेंगे? कभी ये लोग सोचते हैं? अपने देश में हिंदू टेरिफाइड होकर रहता है। जामा मस्जिद पे देखा है कभी आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाते हुए डिप्यूट करते सुरक्षा के लिए? हिंदुओं के तमाम मंदिर में देखिए पैरामिलिट्री लगानी पड़ती है। क्यों? हिंदुओं से तो खतरा नहीं है, हिंदू तो बम नहीं आके फोड़ेंगे मंदिर पे। कौन बम फोड़ता है हमारे मंदिरों पे? ये सोच है, ये जिहादी सोच है, दारुल उल इस्लाम बनाने की सोच है। और ये सोच अब पढ़े लिखों में घुस रही है। उन लोगों को डिस्करेज करने की जगह उनको एनकरेज करते हैं ये लोग। ये सॉफ्ट इंटेलेक्चुअल पावर देते हैं ऐसे लोगों को। नाश इनका होना जरूरी है।